तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जेन ब्रेक थ्रू करने के बाद वो हमला करने चला गया था सीधा फिनिक्स ट्राइब के ऊपर, जहाँ पे फिनिक्स एम्प्टी स्पेस के अंदर फुल महफिल सजाए बैठी हुई होती है, मगर जेन जाके सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से तो डाउशिंग लेवल के एल्डर उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर जेन बहुत ही आसानी से उन्हें पीछे ढकेल देता है और फिर उसके बाद वहाँ पे एंट्री लेते हैं यामिंग बाय। जैसे देख के फेंगो काफी हैरान हो जाती है और बोलते कि हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है यामिंग, फिर तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। जिस उनके यामिंग भाई बोलते कि ये तो भाईचारा है, जियान का दुश्मन है यानी मेरा दुश्मन, और वो तैयार हो जाते फेंगो से फाइट करने के लिए और वो दोनों एल्डर होते वो आ जाते जियान के सामने। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें मिस फेंग का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे फेंगो अकेली खड़ी होती है और तभी उसके पीछे से आ जाती है मिस फेंग और बोलती सुप्रीम एल्डर अभी के लिए आपने मुझे बुलाया। ये सुन के फेंगो बोलती कि तुम्हें अभी के लिए पता है जो हम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं उसमें मोस्टली वो लोग हैं जो कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के जाने माने वॉरियर है और काफी पुराने एल्डर हैं। यंग जनरेशन में केवल तुम और जी फेंग हो। क्या तुम्हें अभी के लिए इसके पीछे का मतलब पता है कि आखिर तुम लोग क्यों हो? ये सुन के जो मिस फेंग का मुंह होता है एकदम से लटक जाता है और उदास होती है, बोलती है ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे भेजा गया था ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड को लेने के लिए, मगर मैं उसे लेकर नहीं आ पाई थी। और जू फेंग बुद्धिस्ट हार्ट को। ये सुन के फेंगो एक स्माइल के साथ मिस फेंग से बोलती है जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर होते हैं वो अपने पास्ट को लेकर नहीं बैठते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं और तुम भी उन्हीं में से हो, इस वजह से तुम हार कैसे मान सकती हो। ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो कुछ पल के लिए खुश हो जाती बगाती है, उनका मुंह लटक जाता और बोलती है मेरा जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, इसलिए जो मेरा फ्यूचर है और वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाती उससे पहले फेंगो बोलती है लेकिन अगर तुम एक बार डीवन फिनिक्स ब्लड लाइन को ले लेती हो फिर से तो फिर कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक पाए। जैसन दिखन जो मिस फेंग का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ होता है एकदम से खिल उठता है और उनके चेहरे के ऊपर आ जाती है बड़ी सी स्मेल और फेंगो को एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करती है और वे जो फेंगो होती बोलती है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन उन्होंने काफी लंबे टाइम से हमारे एंशिएंट फिनिक्स को दबा रखा है, इस वजह से हम ऊंचाइयों को नहीं छुपा रहे हैं, मगर अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम सभी चीजों को अपनी साइड कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और ये सब डिपेंड करने वाला है हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के साथ होने वाली फाइट के ऊपर। जैसे उनके जो मिस फेंग होती एकदम फुल जोश से भर जाती और ग्रीट करती बोलती कि एल्डर मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी इस फाइट के अंदर और मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। जैसे उनकी जो फेंगो होती काफी खुश हो जाती और बोलती कि चलो चलो तैयारियां करो, हमें अपना अभी के लिए बेस्ट देना और अपने क्लैन को सबसे ऊंचाइयों तक ले जाना है। और इसी के साथ जो मिस फेंग का जो हसीन फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता है और वो रियलिटी में आ जाती है जहाँ पे उनके अरमानों पे पानी फिर रहा है हमारा जियान, क्योंकि अभी के लिए फिनिक्स टाइप के दो सुप्रीम एल्डर उसे नहीं रोक पा रहे होते, इस वजह से जियान एक एल्डर को सीधा जाके घुसेड़ देता है एक पहाड़ के अंदर। तो एल्डर तुरंत ही अपने आप को संभालता और तुरंत ही पीछे जाता है, तभी उसके पास दूसरा मोटा एल्डर भी आ जाता है और उन दोनों की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब कर दी थी जियान ने। और मोटा पावर रेंजर से पूछता है कि भाई अभी के लिए आप ठीक तो हो ना, और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा अभी के लिए यहाँ बह गया था और इसे हल्के में ले लिया, लेकिन तभी हमारा बदमाश जियान उन लोगों के पास आ जाता है और इसने मेरी हंसी कॉपी कर ली है। हंसते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम दोनों डाउशन के पास कुछ खास स्पेशल नहीं है, तुम तो लपक जंगू हो। वहीं पे जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं जब बेइज्जती सुनते तो काफी हैरान हो जाते हैं, मगर जियान की जो बदमाश गैंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जो पावर रेंजर एल्डर होता है तो गुस्से से आगूला हो जाता है और बोलता है ओए लड़के तू अभी के लिए कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तुझे शायद पता नहीं जो मेरा भाई है वो तब से बदमाशी कर रहा है जब से तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था और तू अभी के लिए हमको धमकी दे रहा है जैसे कोई नहीं जानता है, इस वजह से बच्चे आज तेरी मौत होके रहेगी क्योंकि तुझे मौत की बहुत जल्दी है। और इतना बोलते वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और अपने अटैक को बनाने लगता है। वहीं पे ये सब देख के जो मोटा गेंडा होता है वो भी जोश में आ जाता है और बोलता है कि आज तुझे पता चलेगा कि हम लोगों को क्यों बोला जाता है थ्री डीमन फिनिक्स। और इतना बोलते वो भी अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से उसका जो मटका होता है खुल जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलती है एक बॉम्ब होल की तरह जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि एक बड़ी सी भेल उसने अपने मुंह को ओपन कर लिया हो और तुरंत ही वो अपने पेट से उस अटैक को रिलीज कर देता और उसका नाम होता है किंग वॉन डिवॉर्निंग फिनिक्स। और उसे देखकर तो एक पल के लिए जान भी हैरान हो जाता है क्योंकि जान की जो बड़ी सी बॉडी होती है उसके सामने बस एक छोटी सी लकड़ी होती है जो कि जियान को खाने वाली होती है। देख के जियान तुरंत ही अपना छठवा गेट डालता है और वहां से भागने लगता है, मगर जो बड़ी सी बेल होती है वो जियान के पीछे पड़ जाती है हाथ धोकर। अभी जियान के सामने पावर रेंजर आ जाता है मतलब यांग हुआ आ जाता है और बोलता है कि बच्चे भागना चाहता है और तुरंत ही वो भी अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से वो आसपास की पूरी स्पेस को चीर डालता है अपनी स्पेशल दाव स्किल की मदद से, जिसने अभी के जियान के आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से एक नेट की तरह बना दिया होता है और जियान उसके अंदर कैद हो जाता है। इस वजह से जियान के पास भागने की कोई भी जगह नहीं होती है, इस वजह से जो बड़ी सी बेल होती है वो आती है और जियान को खा जाती है। और जब ये जियान की सुंदियां देखती तो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और देखने लगते हैं उस बड़ी सी बेल को जिसके अभी के लिए पेट में होता है बदमाश जियान। और वे जो मोटा एल्डर और जो पावर रेंजर होते हैं वो काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जियान की बदमाशी निकाल दी, ऐसा वो सोच रहे होते हैं। और वे जो जियान होता है पेट के अंदर से वो अभी के लिए चारों तरफ हमला करने में लगा था मगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो अभी के लिए उस बिल को नहीं फाड़ पा रहा था। ये देख के जो मोटा एल्डर कुंगा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि बच्चे अभी के लिए फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये सब करने का कोई मतलब नहीं, तू आजाद नहीं हो सकता है। और ये पावर रेंजर होता है वो बताता है कि अभी के लिए जो मेरे भाई का अटैक वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भले तुम अभी के लिए डाउशिंग बनिस्टर क्यों ना हो मगर कुछ देर बाद जो तुम्हारी खून की नदियां वो बहने वाली है। और ये सब सुनने के बाद जो बदमाश जियान होता है ये बात को ले लेता है दिल पे, इस वजह से वो अटैकों को रोक देता है। और जो जी फेंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है जियान अब मैं देखना चाहता हूँ तू जिंदा कैसे बचता है अब। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है अब वो भी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि तुम जैसे मुझे रोकोगे इस वजह से अब टाइम है ग्रेट क्रिएशन फार्म
का। और इतना बोलती है जियान अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और रिलीज कर देता अपनी ग्रेट क्रिएशन पाम को। इस वजह से उसके पीछे बड़े बड़े हाथ आ जाते हैं और उनके बीच में होता है ब्लैक होल, जिसके अंदर काफी हैवी सक्शन फोर्स होती है जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ ही पल के अंदर ही पूरी बिल को एब्जॉर्ब कर जाता है। और फिर उसके बाद उसके अंदर से रिलीज होती है उसकी एनर्जी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से आसपास में जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी दूर पीछे खिसक चले जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों एल्डर सीधा पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं और मिस पैंग पूरी तरीके से हैरान और बोलती है कैसे पॉसिबल है समा खन्ना। और जियान को देखने लगती है जो मोटा एल्डर होता है वो अपने खून को पोंछता है और बोलता है धत तेरी की। और ये जो पावर रेंजर होता है बोलता है कि इस बच्चे की दाव स्किल बहुत खतरनाक है, अभी तक जितनी भी यूज करी है वो सभी की सभी जियान क्लास की है। और ये पे जियान भी उन दोनों के सामने एकदम मस्त मार के खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम दोनों तो अभी के लिए बोल रहे थे कि जब तुम आपस में हाथ मिला लेते तो आतंक मचा देते हो, जरा दिखाओ कैसे मचाते हो। ये सुन के उन दोनों की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है और वो जियान के ऊपर चिल्लाते हैं, मगर तभी अचानक से पीछे दिखते हैं जहाँ पर अभी के लिए उनकी जो सिस्टर होती है उनकी कुटाई हो रही होती है, उनकी बज रही थी घंटी अंटी। इसी वजह से वो पीछे खिसकी चली जाती और थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। देखिए मोटा एल्डर काफी घबरा जाता है और बोलता है कि फिनिक्स सिस्टर, मगर ना हमारा याओमिंग भाई ना माने। वो एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही अपनी एक दाव स्किल से हमला करने लगते हैं जो कि उनके क्लैन की स्पेशल दाव स्किल होती है येलो स्प्रिंग सील। इस वजह से पावरफुल सील सीधा पेंगुआ को कैद करने के लिए जाने लगती है और वो भी जानती है कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो तुरंत ही अपना रिवर्स कैट डालती और वहां से पीछे जाने लगती है क्योंकि वो जानती थी अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो अपने कुछ कदमों को पीछे लेती और तुरंत ही अपनी दाव स्किल को रिलीज कर देती है, जिस वजह से एक पावरफुल बवंडर बन जाता है उनके आसपास और फिर तुरंत ही उसे कन्वर्ट कर देती एक बड़ी सी पावरफुल फिनिक्स के अंदर, जो कि तुरंत ही चीखती आसमान की तरफ जाती और सीधा हमला कर देती याओमिंग के अटैक के ऊपर। इस वजह से वो दोनों आपस में जाकर टकराते और वहाँ पे काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, मगर जो हमारी याओमिंग भाई का अटैक होता है थोड़ा सा तगड़ा होता है। इस वजह से फेंगो होती पीछे खिसक रही होती है, इस वजह से वो जाके सीधे एक बड़े से पत्थर से टकराती जाकर और वो पत्थर भी पीछे खिसकने लगता है और कुछ ही देर बाद जो दोनों अटैक होते हैं वो ब्लास्ट कर जाते हैं, जिस वजह से दोनों पत्थर फट जाते हैं। और ये देखिए दोनों एल्डर काफी डर जाते हैं, मगर तभी जो बदमाश जियान होता है उनके पास आ जाता है और बोलता है कि ताऊ अभी के लिए अपनी केयर करो, दूसरों की बाद में कर लेना। और अपने बड़े से पैर से उसे कुचलने वाली होता है मगर वो सही टाइम पे हट जाता है। इस वजह से जियान का पैर इस स्पेस पे पड़ता है और वो स्पेस टूट जाता है और वो दोनों एल्डर वहां से भगने लगती है। जो जियान होता है तुरंत ही अपनी जो बॉल्स होती है उन्हें लेता और उनसे हमला कर देता है, जो जाके उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और वो दोनों आगे आगे और जियान की बॉल उनके पीछे पीछे स्पेस को चीरते हुए। इसी वजह से उन दोनों एल्डर को अभी के लिए उन्हें डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से कंटिन्यू भग रहे होते हैं, मगर जियान भी इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इस वजह से जियान कुछ पल बाद ही अपनी सारी एनर्जी की बॉलों से उन्हें चारों तरफ से घेर लेता और वो कैद हो चुकी थी बीच में। तभी जो जियान की बड़ी बड़ी एनर्जी की बॉलें होती है वो चार्ज होने लगती है हमला करने के लिए, और जब ये वो दोनों एल्डर देखते तुरंत ही वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगते काउंटर के लिए। और वो दोनों जानते कि जियान का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो अपने आसपास एक शील्ड को बना लेते मिलकर। वहीं पे जियान की जो सभी वॉल्स होती है उनका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है, इस वजह से वो चारों तरफ से हमला कर देते उनकी शील्ड के ऊपर। इस वजह से उन दोनों की हालत खराब होने लगती है और मोटा एल्डर बोलता है आखिर ये लड़का कैसा है, कहां से आया पागल, जब भी कोई दाव स्किल यूज कर रहा है साला का सारा जियान क्लास यूज कर रहा है, लेकिन इस वजह से उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा यूज हो रही होगी, इस वजह से हमें सही टाइम का वेट करना है और फिर यूज करेंगे हम लोग अपने फिनिक्स एसेंस ब्लड को, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस मुसीबत से बच सकते हैं। जिस उनके तुरंत ही पावर रेंजर एल्डर बोलता है कि मगर अभी के लिए हम लोगों को एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से भी डील करना है। जिस उनकी मोटा एल्डर बोलता है कि अभी के लिए हमें समय की गंभीरता को समझना होगा, हमें अभी के लिए इस बच्चे से डील करना है तो फिर हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो जियान था वो भी इन द गेम खत्म करना चाहता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता और अपनी सारी बलों को आपस में कंबाइन कर देता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टोर्नेडो बन जाता है फायर का, जो कि एक पतली सी लेयर के साथ कन्वर्ट होकर सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से उनकी जो शील्ड होती है वो तुरंत ही टूट के बिखर जाती है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं, जिनकी हालत अभी के लिए और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो जोर जोर से हाफने में लगे थे, मगर जियान अभी भी एकदम फुल चार्ज होता है, इस वजह से वो फिर से हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो फिर से अपनी बॉलों से हमला कर देता है। देखते हैं तुरंत एल्डर अपनी पावर का यूज करते और उसे रोकते हैं, जहाँ पर उनकी जो शील्ड होती है वो पिछली बार की कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक होती है और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और ये सब देख के जीफेंग बोलता है सुप्रीम एल्डर, जैसे उनके जियान का दिमाग खराब हो जाता है और तुरंत ही अपने लोगों की तरफ देखता और बोलता है एल्डर मिंग जाओ जाकर इन सभी फिनिक्स टाइप के लोगों को दबोचो। जैसे उनके जीफेंग अभी के लिए जो उछल होता है उसका उछलना बंद हो जाता है और वे जो सभी एल्डर होते हैं 9 ड्रैगन पाइथन की वो तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के जो फिनिक्स टाइप की चिड़िया होती काफी डर जाती है और बोलती है सही नहीं हुआ, मगर तभी जीफेंग सभी को आदेश करता और बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ। ये सुन लेकिन उसके साथ जितने भी एल्डर होते हैं सभी के सभी साथ में आ जाते हैं और तुरंत ही फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा उनकी दुई की पाई निकलती है और वहाँ पर बन जाती है एक बड़ी सी घंटी। और जब ये 9 ड्रैगन पाइथन की एल्डर देखते तो बोलते कि साढ़े लप्पू से दाउजों की बोरी हम लोगों से बचेंगे, इन सभी का बहन का स्टोक मारू, देखता हूँ कितने देर तक रुकते हैं, और सभी मिलकर सीधा हमला कर देते उस बैल के ऊपर। इस वजह से अंदर जीफेंग और जो बाकी के लोग होते हैं उनकी हालत खराब होने लगती है और जब ये पावर रेंजर एल्डर देखता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं हरामी लोग तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम सभी के सभी यही मरोगे। और इतना बोलते हैं उसके पास जो एसेंस ब्लड होता है उसका यूज कर लेता है, जिस वजह से उसकी पावर पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अभी के लिए उन दोनों ने यूज किया होता है। इस वजह से वो दोनों अभी के लिए अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर आ चुके थे, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इस वजह से अब जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि
जबकि वो दोनों एक पल की देरी नहीं करते और अपने बीच फॉर्म से तुरंत ही एक अटैक को बनाते और सीधा हमला कर देते हैं, जहाँ पर उन दोनों का जो अटैक होता है वो आपस में कंबाइन हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के प्लेयर को बना लेता है और सीधा जान की तरफ जा रहा होता है। मगर जो बदमाश जान होता है इससे बिल्कुल भी डरता और तुरंत ही अपने एक नई दाव को परफॉर्म करने लगता है। इस वजह से जान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन होने लगती है, काफी सारी जान की बॉडी के अंदर पावरफुल एनर्जी के सोर्स बन जाते हैं और इसी वजह से जान के आसपास भी काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, माहौल पूरा वेवी और साथ ही साथ जान के सामने काफी बड़ी एनर्जी के पंप आ जाते हैं जो कि अपनी अलग अलग हैंड साइन को शो कर रहे थे। जो कि जान की जो दाव स्किल होती है वो होती है टियान क्लास की मिड लेवल की और इसका नाम होता है येलो स्प्रिंग पंप। इस वजह से एक बड़ा सा पंप जाता है और उनकी एनर्जी की वेव को रोक लेता है जाकर और अपना बस थोड़ा सा प्रेशर डालता है और उनकी जो एनर्जी की वेव होती है वो नष्ट हो जाती है और फिर उसके बाद जो बड़ा सा पंप होता है उन दोनों चिड़िया की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उन्हें अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। इस वजह से उनके पास जितना भी एसेंस ब्लड होता है उसका यूज करने लगते हैं। जो बड़ी पावर होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और एक सील को बना देती है उनके सामने और फिर उसके बाद वो अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर डाल देते और फिर हमला कर देते सीधा जान की ऊपर, जिस वजह से उस सील्ड के अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है और इसकी स्ट्रेंथ तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाती है और जाके सीधा जान के पंप से टकराती है और इन दोनों की जो टकराव होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो भी टूट रहा होता है और जान का जो हाथ होता है वो पीछे जा रहा था। अभी के लिए जान को भी उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से जान को समझ में आ चुका था कि अब उसे अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही होगा। इस वजह से बोलता कि बस बहुत हुआ और फिर उसके बाद तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है अपने क्लाइंट टैटू को। इस वजह से जो जान की स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती और वो गुस्से से चिल्लाते बोलता है तुम मुझे सप्रेस नहीं कर सकते हो और तुरंत ही अपने पाम को प्रेस कर देता है जो कि अभी के लिए पीछे जा रहा था वो आगे तरफ जाने लगता है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो हैरान हो जाते और बोलते हैं आखिर इस लड़की की स्ट्रेंथ तुरंत ही इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और इतना बोलती है जान को जो पाम होता है उनके अटैक को नष्ट कर देता और सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ लगता है, जिस वजह से उनके जो पंख पंख होते वो जलने लगते हैं। अब जो चिड़िया थी वो फड़फड़ा रही थी और काफी नॉर्मल सी बात है क्योंकि 2 हाफ स्टेप ड्यूटी की पावर को यूज कर दिया जियान ने और इसी वजह से जियान का जो बड़ा सा हाथ होता है उन दोनों चिड़ियों को दबोच लेता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमको छोड़ो जी, रुक जाओ जी, कुछ तो करो जी, हमारी बैंड बच चुकी है जी। और जो फिनिक्स टाइप के लोग अभी के लिए जो घंटे के अंदर छुपे होते हैं उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी, मगर तभी जो मिस पैंग होती पूरी हैरान हो जाती और बोलती है ओ तेरी अभी के लिए हमारे दोनों सुप्रीम बिल्डर हार गए जियान से, ना करे जनाब ना करे। इस वजह से अब मिस पैंग जियान को देख रही थी, उनके डर के मारे कुछ हो रहा था लड़की इस वजह से मैं बोल नहीं सकता और उनका जो मोराल होता है पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और बोलती है कि एक्चुअल में जो जियान की अभी की स्ट्रेंथ है वो तो औकात के बाहर चली गई है। वहीं पे जो जियान होता है गुस्से से आगे तरफ बढ़ने लगता है एल्डर के पास और साथ ही अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को भी हटा देता और नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है और जैसे ही उन दोनों चिड़ियों के पास पहुंच जाता है तुरंत ही अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है। इस वजह से उसके फोरहेड से उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ बाहर निकलती और जाके सीधा एंटर कर जाती है उन दोनों एल्डर की सोल के अंदर। इस वजह से जन उनकी सोल पे लगा देता अपने स्पिरिचुअल मार्क को। इस वजह से थोड़ी देर फड़फड़ाते और बेहोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो जन तो उनके साइज को छोटा कर देता और उन्हें छोटी छोटी चिड़ियां बना देता है। अब वो जन को तोता है तोता क्योंकि जन उन्हें सक्सेसफुल से अपने पास खींच लेता और पकड़ लेता उनकी गुद्दी। ये देख के जीफेन हैरान हो जाता और बोलता समा खन्ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे 2 सुप्रीम एल्डर भी अभी के लिए इसके लेवल के नहीं है। वहीं पे जान भी उन दोनों को सील करने के बाद बोलते कि अभी के लिए इन दोनों एल्डर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अभी के लिए इनकी फिलहाल की जो हालत है वो काफी खराब हो चुकी थी। इस वजह से अभी के लिए इनके ऊपर स्पेशल मार्क लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा और फिर जान की नजर पड़ती है घंटे के ऊपर और बोलता कि अब इनकी बारी है। इस वजह से तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता और सीधा उन लोगों के पास पहुंच जाता और बढ़ने लगता है। इस वजह से जो बाकी के लोग होते हैं वो थम जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब बदमाश जियान एक्शन लेने वाला है। और जो अंदर फिनिक्स टाइप के लोग होते थोड़े से खुश हो जाते हैं मगर तभी अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे बदमाश एकदम स्वयं मार की आग की तरफ बढ़ रहा होता है स्पेस की माँ की आग करके। इस वजह से अभी के लिए जो घंटे के अंदर जितने भी फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं डरने लगते हैं, उनकी मौत उनके गले तक पहुंच चुकी होती है क्योंकि अभी के लिए जान के चेहरे के ऊपर कोई भी इमोशन नहीं होते हैं। और तभी जान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बहुत ही आसानी से जो बैल होती है उसे तोड़ डालता है, जिस पर टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं उनकी फटके 64। इसी वजह से सभी लोग चिल्लाते हैं बोलते कि भागो यहाँ से भागो और इतना बोलते कि जो सभी चिड़िया होती अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगती है, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, यहाँ तक कि जीफेंग भी निकल लेता है। मगर जान गुस्से से बोलता है चिड़िया जल्दी से मेरे पास आ जाओ और जान के इतना बोलते जितने भी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं उनके ऊपर पड़ने लगता है एक हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर और उन्हें एक बड़ी सी जान की एनर्जी की बॉल के अंदर कैप कर दिया जाता है। ये देखे सभी एल्डर बोलते कि जल्दी से इसे तोड़ो और इतना बोलते कि सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं मगर उनके हमलों से उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता है। मगर अभी के लिए वो सभी की सभी बौखला चुके थे, इस वजह से वो कंटिन्यू हमले करते रहते हैं। इस वजह से उनका कुछ देर बाद ही मन भर जाता है और यहाँ पे जीफेंग को समझ में आ चुका था अगर यहाँ से जाना है तो किससे क्या बोलना है। इस वजह से बोलता जियान हमको जाने दो, मैं एंशिएंट डीमन प्रिंस का आने वाला सक्सेसर हूँ। इस वजह से अभी के लिए जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट है मैं उसे अभी के लिए एग्री करवा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हर चीज मंजूर है। ये सुन के जियान होता है अच्छा मुझे तुम्हारी हर चीज मंजूर है। ये देख के जियान मेरा एक्सप्रेशन के साथ बोलता है एंशिएंट डीमन प्रिंस इतनी आसानी से हार गया। ये सुन के जीफेंग को काफी तो गुस्सा आता है मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और जो 9C डीमन पाइथन के एल्डर थे वो भी हैरान हो चुके थे जियान की स्ट्रेंथ को देखकर। इस वजह से बोलते ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने इतने सारे पावरफुल लोगों को इतनी आसानी से सप्रेस कर दिया, इस वजह से इससे तो गलती से भी दुश्मनी नहीं करूंगा मैं तो। वहीं पे जो जियान तो अकेले खड़ा होता तभी उसके पास उसकी दोनों संधियां आ जाती है और
क्विंगली बोलती है, यंग मास्टर जियान अभी के लिए आप ठीक तो हो ना? ये सुन के तुरंत ही हमें नोट कर देता है और बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी। और फिर उसके बाद देखते हैं अपने यामिंग भाई से जो कि अभी के लिए फेंगुआ से फाइट कर रहे थे और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी, स्पेस को चीर फाड़ रहे थे। वहाँ तभी जो जियान होता बोलता है, पंडित जी अभी के लिए आपके ये दोनों डाउशिन लेवल के एल्डर थे वो ऑलरेडी हार चुके हैं और जो बाकी के मेंबर है उन्हें भी मैंने कैद कर लिया है। इस वजह से अगर आप नहीं रुकती हो तो मेरी हाथ 10 सांस के बाद इनमें से एक टपकेगा। ये सुन के जो आंटी होती थोड़ी देर तक फाइट करती रहती यामिंग के साथ, मगर तभी एक अटैक के साथ वो दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेल देते और फिर उसके बाद यामिंग देखता है जियान को और वे जो फेंगो होती है वो भी पीछे जाती है और तुरंत ही देखती जियान को। वे जो जियान होता है उन दोनों चूड़ियों को दिखा देता है उसे और बोलता है ये रहे तुम्हारे मोटू पतलू। और वे जो फेंगो होता है वो सब कुछ ध्यान से देख रही होती है और अपने बाकी के लोगों को भी देखती है। वहीं पे ये सब देख के यामिंग बोलता है कि अभी के लिए जियान की फाइट में हमें एज मिल चुका है, इस वजह से पूरा कंट्रोल इस फाइट का चला गया जियान के हाथ में। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब मुझे फाइट करने की जरूरत है। और तुरंत ही अपनी पावर को विड्रॉ करते और तुरंत ही वहां से सीधा जियान के पास आ जाते हैं और हस्ती बोलते जियान भाई तुसी तो ग्रेट हो यार, पूरी फाइट गई रोकी बदल दी आपने तो। जहाँ पर अभी के लिए आप 1 वर्सेस 2 कर रहे होते और सामने वाले जो दोनों एल्डर थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, मगर फिर भी आपने इतनी जल्दी उनको पेल दिया। और ये बात जब बीच नीलम के अंदर फैलेगी तो जो फिंक्स टाइप का ऑरा वोरा है ना वो शर्म से सभी के सामने झुक जाएगा। और फिर उसके बाद जो यामिंग भाई होते मजे नहीं लगते और बोलते अरे रे रे रे, मगर वे जो फेंग होते गुस्से से आगूला हो रही होती है और अपने मन में बोलती है अभी के लिए हमारी एंशिएंट डीमन फिनिक्स की फाइट स्टार्ट भी नहीं और हम लोग हार भी चुके हैं। इस वजह से जो क्यूटी आंटी होती थोड़ी सी उदास हो जाती और साथ ही मिस फेंग भी, मगर जो जियान तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है अभी तक आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से अब मुझे एक्शन लेना होगा। इस वजह से जो पिंक टाइप की वॉरी होती काफी डर जाती है, मगर तभी जो क्यूट सी आंटी होती बोलती जियान तुम्हारे अंदर अभी के लिए इतनी हिम्मत है जो तुम इन्हें मार पाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मेरा एंशिएंट फिनिक्स क्लैन वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार डालेगा। ये सुन के जियान बोलता है कि आंटी धमकी किसी और को, मेरी ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से दुश्मनी चल रही है आपके साथ, इस वजह से आप ये किसी और को डराओ, ये सब चीजें मेरे पे काम नहीं करेंगी। इस वजह से आप ये जो फालतू की बात है बंद करिए, अभी के लिए मैंने आपसे जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए वरना ये टपकना चालू हो जाएंगे। क्या अभी के लिए आपकी जो एंशिएंट डीमन फिनिक्स है वो 2 डाउशिया को खोने के लिए तैयार है? जैसे उनके जो क्यूटी आंटी होती थोड़ी सी डर जाती और तुरंत ही जियान के पास आ जाती और बोलती आकर तुम्हें चाहिए क्या? सॉरी आंटी आप सॉरी ऐसा कुछ नहीं। जियान गुस्से से बोलता है कि मैं अभी के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अभी के लिए एंशिएंट डीमन प्रिंस को रोकना चाहता हूँ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेट्रो में फटे में टांग अड़ाने से बस। जैसे उनकी फंगा बोलते कि भले हम लोग उनके बीच में ना पड़े, मगर फिर भी तीनों ड्रैगन किंग की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से फिर भी नहीं बच सकता है, क्योंकि अभी की जो ड्रैगन एम्प्रेस है वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जो अचीव कर पाई ये सब। क्या तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि वो अकेले तीनों ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर सकती है? और साथ ही जो मेट्रो वो अभी के लिए तुम्हारी औकात के बाहर का है। ये सब सुन के जियान बोलता है कि आंटी अभी के लिए आप इन सभी बातों को मारो गोली, अभी के लिए आपके पास केवल 2 रास्ते। पहला रास्ता है कि आप अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो और मेरा मैसेज पहुंचाओ क्लैन लीडर को और उससे बोलो कि अपने काम से काम रखे। जैसे उनकी क्यूटंडी थोड़ी सी भड़क जाती, मगर तभी जन बोलता है कि दूसरा रास्ता ये है कि आप यहीं पर रुको जहाँ पर मैं अपने यामिंग भाई के साथ हाथ मिला लूंगा और फिर मैं आपको भी कैप्चर कर लूंगा। जैसे उनके यामिंग भाई भी घंटी बजाने के लिए एकदम फुल जोश में आ जाते हैं, मगर ये जो आंटी होती है काफी तक गुस्से में आ जाती और बोलते कि भली अभी के लिए मेरे मोटू पतलू ने तुम्हें हल्के में ले लिया हो, मगर तुम्हारी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे पकड़ पाओ, और अपने औरे से आसपास के पहाड़ों को नष्ट कर डालती है। और साथ ही बोलती कि अभी की मैं इस बात को भी जानती जब तुम दोनों आपस में हाथ मिला लोगी तो मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती हूँ, मगर मेरे पास एक ऑप्शन है, तो फिर मैं अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगी जिससे तुम दोनों की भी हालत खराब हो जाएगी। ये सुन के जन बोलता है कि मुझे इस बात का पहले से आइडिया था 3 डीमन फ्रिंक्स इस तरीके की एक्शन लेंगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले अपनी बॉडी को ब्लास्ट करती या फिर मैं इनको ब्लास्ट करता हूँ, ये देख लेते हैं। इसलिए आप फटाफट झटाझट फैसला कर लो, क्योंकि अब मेरा काउंटडाउन है स्टार्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। और इतना बोल के जियान उनका कोड निकालने के लिए जाने वाला होता है, तभी जो आंटी होती बोलती ठीक है, और फिर कुछ पल लेती अपने गुस्से को शांत करने के बाद और फिर बोलती कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये सुन लेकिन जो जियान होता थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वहीं पे जो आंटी होती है वो भी अपनी पावर को रिड्यूस कर देती है और बोलती कि मैं अभी के लिए अपने एंशिएंट डीमन फिनिक्स को लेके यहाँ से चली जाऊंगी और बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेट्रो के अंदर। इस वजह से अब तो उन सभी को मेरे हवाले कर दो। ये सुन के जो जियान होता बोलते कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए, और इतना बोलते कि जो कैदी होते हैं उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है और उसके अंदर से जीफेंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि चिल्लाने में लगा था तो मेरे साथ क्या करने वाले हो। वही जो आंटी होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती जियान। तभी जन उसे दबोचने के बाद बोलता है कि इसे छोड़ के बाकी के लोग यहाँ से जा सकते हैं, जीफेंग और ये दोनों एल्डर मेरे कैदी रहेंगे, और तुरंत उसकी सोल के ऊपर भी अपने स्पिरिचुअल मार्क को लगा देता है, जिस वजह से उसकी पावर भी सील हो जाती है। ये देख के आंटी गुस्से में आ जाती है और बोलती है ज्यादा हो रहा है। ये देख के जैन के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलती है आंटी थोड़ी सी सेफ्टी देखनी पड़ती है मुझे भी, अभी के लिए मैं आप लोगों को छोड़ दूं और आप लोग यहाँ से चले जाओ, अगर बाद में आप पूरी फील्डिंग लेकर आ जाओ एक बड़ी सी, मेरे तो घोड़े लग जाएंगे ना। इस वजह से जब तक मैटर सब खत्म नहीं हो जाता तब तक ये तीनों मेरे कैदी रहेंगे, और जब
ये सभी खत्म हो जाए तो इन तीनों को आपको वापस भेज दिया जाएगा। जिसने जूफेंग फटफड़ाने लगता मगर तभी जो जियान होता है फिर से उसे एक प्यारी सी चिड़िया बना देता है और साथ ही बोलते कि अगर आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे तो आप इनकी टेंशन मत लो, एकदम सेफ रहेंगे। और साथ ही मैं अभी के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये धमकी है, धमकी। जिस उनके आंटी का जो खून होता है गुस्से से और खोलने लगता है। वहीं पे जियान बदमाश के साथ रह रहे कि यामिंग भी बदमाश हो चुके होते, इस वजह से बोलते आंटी मेरा जियान भाई जो बोल रहा है ना सुन लो उसकी बात, बहुत खतरनाक है, अब काट डालेगा इनको। वहीं पे जो आंटी होती है काफी ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती कि जो मेरा ऑरा है वो केवल बीच ट्रिलियन के अंदर ही नहीं है बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर है, मगर ये लड़का फिर भी इतनी हिम्मत से मुझसे बात कर पा रहा है। आज से पहले इस तरह बकवास किसी ने मेरे से नहीं करी है। और फिर कुछ पल के लिए जो आंटी होती है वो सोच विचार करने लगती है। इस वजह से पूरे एम्प्टी स्पेस के अंदर सन्नाटा सा फैल जाता है। तभी आंटी एक गहरी सांस लेती और बोलती है अभी के लिए बाकी के लोगों को मेरे हवाले कर दो और जो तुमने अभी के लिए मुझसे बोला है उन्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। ये सुनने जो जियान तो बस अपने हाथ को मूव करता और उन सभी को फेंक देता फेंगुआ की तरफ। और वहीं पे जब फेंगुआ उन लोगों को अपनी तरफ आती देती तुरंत ही अपनी पावर का यूज करती और उन्हें रोक देती है। ये देखिए एल्डर उससे कुछ बोलने वाली होती तभी उन सभी से चिल्लाती बोलती है चुप हो जाए एक नंबर के कचड़ों। ये सुन के मिस फेंग और बाकी लोगों का मुंह लटक जाता है और फिर वो अपनी पावर का यूज करती है और वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देती और जियान से बोलती है जियान आज जो तूने किया उसे एंशिएंट डीमन फ्रेंक्स कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेगा। और साथ ही जिफेंग और उन दोनों एल्डर को थोड़ी सी भी इंजरीज वगैरह आई तो फिर जो एंशिएंट डीमन फ्रेंक्स है वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ तबाह कर डालेगा। और फिर अपने सभी साथियों से बोलती कि चलो यहाँ से चलते हैं और इतना बोलते कि सभी लोग उस पोर्टल से अंदर जाने लगते हैं। और फिर जब मिस फेंग उसके अंदर एंटर करने वाली थी तभी वो पीछे मुड़ के जियान को देखती है और उन्हें पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है। जब भी उनका काउंटर हुआ जियान के साथ तब जियान ने उन्हें बचाया है। इस वजह से जियान के लिए उनकी जो नफरत है एकदम पीक पर पहुंच चुकी, मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता जियान को, औकात के बाहर निकल गया ना, इसलिए बस एक मुंह बनाती और पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है। और फिर उसके बाद जियान होता है आंटी तरफ देखता और बोलता कि आंटी अपनी बातों को याद रखना वरना ये निपट जाएंगे। ये सुन के आंटी का और मुंह बन जाता है और वहां से जाने लगती है। देखिए यामिंग भाई बदमाश हो चुकी होती है, इस वजह से बोलते हैं क्योंकि भली अभी के तुम यहाँ से जा रही हो मगर जो मेरी नजरें वो अभी के लिए तुम पर ही रहेंगी, मैं अभी के लिए आपकी हर एक मूवमेंट को नोटिस करूंगा और अगर आपने कोई छोटी मोटी गलती की तो ये निपट जाएंगे। ये सुन के आंटी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यामिंग भाई को देखती है मगर अभी के लिए उनके हाथ बंधे हुए होते, इस वजह से वो चुपचाप से वहां से चली जाती है और जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद जो यामिंग भाई होते जो ऐसे लगती है और बोलते कि जान भाई तुसी तो ग्रेट हो यार, और ऐसी नहीं बोलो हवा हवा में, क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों को एडमायर करता हूँ और आप उनमें से एक हो, क्योंकि आपने क्या ही कमाल की फाइट की, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हार मानने के अलावा। जैसे उनकी जान बोलता है कि हाँ डाउशिंग हर किसी के लिए काफी इंपोर्टेंट होती है, इस वजह से फिनिक्स टाइप कभी भी गलती से रिस्क नहीं लेगी अपने दो डाउशिंगों को खोने का, क्योंकि इससे उनकी जो स्ट्रेंथ हो काफी रिड्यूस हो जाएगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो तीनों एंशिएंट ड्रैगन किंग है, इस वजह से अभी के लिए जो हमारे तीनों हॉस्टेज हैं वो 9 डीमन पाइथन के वॉरियर ले जाएंगे। वही जो एल्डर थे उन तीनों फिनिक्सों को ले लेते और एक एल्डर बोलते कि जियान भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप टेंशन फ्री होके जा सकते हो। जैसे उनकी जान हमें नोट कर देता और बोलते कि चलो ड्रैगन आइलैंड चलते हैं और अपने मन में बोलते कि जी बस कुछ पल और तुम बस हट मत होना। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों अभी के लिए जो वीडियो लेट हो रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये यूट्यूब की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब के सर्वरों को समझ नहीं आ रहा है, एक एक दिन लग जाता है प्रोसेस होने में वीडियो को, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं 10-10 बार अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को।